देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले दिनों में लेखपाल भर्ती, पेट और अन्य यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा यूपी ट्रिपल एससी के इस साल करंट अफेयर की टेंडेंसी के बारे में। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी कब तक के प्रश्नों को रख रहा है अपनी परीक्षा में, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हाल ही में 22 मई को मंडी परिषद का ड्राफ्टमैन और सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ की जो परीक्षा हुई है, तो इन परीक्षाओं में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं एक बार उनको देख लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले दिनों में आपको कब से कब तक की गहन तैयारी करनी है और कब तक का जो करंट है उसको हल्के फुल्के में देख लेना है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एएसओ यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अंतर्गत जो परीक्षा करवाई गई उसमें जीएस के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे और इन 30 प्रश्नों में करंट अफेयर के जो प्रश्न रहे उनकी संख्या कितनी रही? 5 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड सील्स 2022 को जीता है? तो ये प्रश्न पूछा गया था और आपको याद होगा कि ये अप्रैल महीने का ही प्रश्न है। इसका आयोजन नाटो के द्वारा किया गया था और कहाँ पर किया गया था? एस्टोनिया नामक देश में। पहला स्थान इसमें मिला था किसको? फिनलैंड को मिला था, ये याद रखना। और दूसरा स्थान मिला था, जो दूसरा स्थान था वो कंबाइंड रूप से लिथुआनिया और पोलैंड को मिला था। तीसरा स्थान जो मिला था वो एस्टोनिया और जॉर्जिया की जो संयुक्त टीम थी उसको मिला था। तो नाटो के द्वारा एस्टोनिया में इसका आयोजन किया गया था लॉक्ड सील्स 2022 का, जिसको जीत लिया था फिनलैंड की टीम ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अगर मार्च से लेकर अब तक देखा जाए तो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर नए पीएम और प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो पूरी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्लोवेनिया। ठीक है, तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेज जनसा को हराया था। स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो जुब्लजाना है। स्लोवेनिया में मुद्रा चलती है यूरो और स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर है। तो अब जितने भी नए नियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए हैं उनकी लिस्ट को आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद होगा कि राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद नए जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। सुमन बेरी ने कहेंगे आप। तो अच्छा, अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी नियुक्त किए गए हैं, नवनियुक्त। तो ये भी याद रखना और ये प्रश्न भी अप्रैल से ही है। किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा? तो कुछ ऐसे लोकेशंस हैं रिहायशी जहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है ऑटोमेटिकली काम नहीं करता है, तो वहाँ से वैक्यूम से वहाँ पर ड्रेनेज बनाया जाएगा और ये काम किया गया है कहाँ पर? आगरा में। तो आगरा पहला ऐसा शहर बन चुका है और यहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त हो गई है। तो ताज नगरी में सबसे पहले इसे लगाया गया है और 240 घरों को इससे कनेक्ट किया गया है और इसका जो रखरखाव होगा वो नीदरलैंड की कंपनी करेगी। याद रखना, सही जवाब इसका हो जाएगा आगरा। फिर देखिए, ये 5वां प्रश्न था कि कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? इसका आंसर है इंडिगो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये गगन का फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम में गगन का फुल फॉर्म भी आ सकता है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। एयरलाइन कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक ATR-72 एयरक्राफ्ट में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और 28 अप्रैल को राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे में इसकी सफल लैंडिंग की गई थी।
तो नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद अच्छा, कुल मिला के 5 प्रश्न ही पूछे गए थे। 30 प्रश्नों में 5 प्रश्न अगर करंट के हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि करंट के काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। उसकी तुलना में मंडी परिषद की जो ड्राफ्टमैन की परीक्षा हुई थी ये भी 22 तारीख को हुई थी, 22 मई को ही। इसमें करंट अफेयर के मात्र 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। कौन कौन से प्रश्न थे? पहला क्वेश्चन था कि भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जुगनाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर है मॉरिशस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, मॉरिशस। और 19 अप्रैल को इन्होंने 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक ये भारत में रहे और जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास समारोह और 20 अप्रैल को गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में PM मोदी के साथ इन्होंने प्रतिभाग किया था। तो ये भी याद रखना। और ये प्रश्न तो काफ़ी आसान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप जानते ही हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। जो बाइडन के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और अमेरिका के ये 46वें क्रम के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि UPSSC लेखपाल भर्ती, पेट और अन्य परीक्षाओं के लिए जो आपको यहाँ पर तैयारी करनी है वो किस लेवल पर करनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लेखपाल भर्ती और पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप फरवरी से लेकर कम से कम जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि मई में परीक्षा हुई तो अप्रैल तक का पूछा गया, तो जून में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए 1 महीने पहले तक का जो करंट है उसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। और ख़ास तौर से जो 1 महीने पहले का करंट है, जैसे कि अगर लेखपाल के बारे में बात करें तो अप्रैल मई यहाँ पर जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए यही कह सकते हैं कि अप्रैल मई का जो करंट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए उसी के आधार पर मैं आपको ये सारी टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस लेक्चर की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।